मत बोलो सर। नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूँ। जन चौपाल का ये 6वां कार्यक्रम है जो कि मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, और इस तस्वीर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसी तस्वीर अमूमन आपको दिखाई नहीं देती है। अमलोरी झरिया से प्रभावित होकर के रिलायंस कोल माइंस जो चल रहा है इस समय, ये इन्हीं लोगों की ज़मीन थी जहाँ से ये लोग प्रभावित हुए थे, और उसके बाद इनको शिफ्ट कर दिया गया है नौगढ़ में। और आज हम नौगढ़ पहुंचे हैं। पहले भी कई बार दिखा चुके हैं कि नौगढ़ की क्या कुछ स्थिति है। रिलायंस कोल माइंस पावर प्लांट को ये बिजली दे रही है जो कि शासन में स्थापित है। वहां से देश के अलग अलग कोने में बिजली जा रही है, लेकिन उसकी जो जड़ है वहां हम पहुंचे हुए हैं, जो इन लोगों ने ज़मीन दिया है। और आज जो है 1 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है। स्थानीय लोग किस तरह से रह रहे हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको ये बताएंगे कि आखिर अभी तक इतने साल हो गए, क्या कुछ कमी रह गई है, क्या कुछ होना है। क्या नाम है आपका? और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं चर्चा करने के लिए। तो बताइए, रिलायंस जब से आप लोगों का घर वहाँ से खाली कराया, ज़मीन खाली कराया, आप लोगों को नौगढ़ शिफ्ट किया, क्या कुछ सुविधा मिला आप लोगों को? सुविधा क्या मिला है, देख रहे हैं ना, लीलामती बैगा। बताइए। लीलामती बैगा नाम है हमारा भाई। हम लोग ये बैगा बस्ती है ना, सभी लोग बस्ती है। बताइए। अब क्या सुविधा, हमको लाइन बत्ती दिया, उसी में देख रहे हैं कि न तो बिजली का बिल जो हर महीने में भरते हैं तो 100-200 आता है तो भर देते हैं। अब जब 10,000, 15,000, 5,000 महीने में आ रहा है तो हम लोग का क्या नौकरी दिया है कि क्या हमको भत्ता दिया है कि हम लोग किस तरह से जाके भरें। हाँ, सब कुछ हमको कुछ सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा, ना लाइन बत्ती दिया है। मगर भाई जब उसमें जब इतना बिल आएगा तो हम सब कहाँ से ला के भरेंगे। तो नौकरी किसको किसको मिल रही है? नौकरी कुछ नहीं मिला है सर, जाके जांच करिए, किसी को नौकरी नहीं है। अभी हम कल बात किए थे अधिकारियों से, नौकरी किसी को नहीं है। अधिकारियों से चर्चा हुई, बोले कि मजदूरों को भी दे रहे हैं और जो माइंस से प्रभावित है उनको भी दे रहे हैं। तो भाई छानबीन करिए, आप लोग भाई छानबीन करने चले हम हैं। आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ, तो भाई अब मिले हैं तो सब लोग देख रहे हैं इसको, इसमें कुछ छुपाना नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, हम लोगों का कुछ साधन सुखता नहीं। इस प्लाट में आके मर रहे हैं, भर साल में 8-10 आदमी मर के खत्म हो गए हैं। कैसे मर जा रहे हैं? रोग में कुछ 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था बच्ची की। हाँ, कुछ लापरवाही थी उसमें, गड़बड़ी थी। लापरवाही नहीं भाई, बेही लापरवाही है तो कुछ दवाई बीरो भाई, पैसा रुपया है नहीं। क्यों कैसे मर रहा है, क्यों कैसे मर रहा है, कुछ दुख में मर रहा है, कुछ खाए बिना मर रहा है, क्यों कैसे मर जाता है। यहाँ पर स्वास्थ्य है, टेंशन है, किसको क्या है भाई, यही में सब हो रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, आप लोग बीमार होते हैं तो इलाज हो जाता है यहाँ? इलाज टाइम से जाते हैं तो होता है, नहीं जाते तो अभी तो दुकान बंद है, हॉस्पिटल नहीं होगा अभी। सरकार ने ट्राइबल एरिया को मजबूत करने के लिए केवल वोट बैंक स्थापित किया है। जनजाति लोग यहाँ पर बैगा बस्ती रह रहे हैं, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, आपके सामने तस्वीर है कि कई लोगों की मौत हो जा रही है और सुविधाओं के अभाव में। और हम बात करते हैं भाई साहब से। क्या नाम है भाई? रुकिए मेरा नाम उमेश कुमार बैगा है। उमेश बैगा जी, क्या करते हो आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, 12वीं क्लास में हूँ। तो क्या कुछ बोला गया था, क्या देखते हो इस गांव के बारे में, क्या बोला? हमें झरिया मतलब अमलोरी झरिया से 2012 में विस्थापित करके यहाँ पर नौगढ़ में बसाया गया। उस समय बोला गया था कि सारी सुविधा निःशुल्क है, लाइट, बिजली, पानी, रोड, सारी सुविधा, नौकरी भी बोला था एक परिवार को हर घर में। मगर वो सुविधा अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और फिर पुनः जो लोग जंगल में घर बनाए थे उनका घर गिरा कर, SDM साहब थे पहले वाले, तो उन्होंने गिरा कर जो वहाँ पर रहते थे उनको भत्ता दिया गया, और जो नहीं थे उनको कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा। और फिर जाने से हमको रोक दिया उधर जंगल में। लकड़ी झुड़ी का बहुत दिक्कत हो रहा है, गैस भी महंगाई बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन जैसे गैस दिया है उसका दिन पर दिन रेट बढ़ते जा रहा है। हमारे पास ना नौकरी है ना भत्ता है, तो हम किस कहाँ से गैस भरवा पाएंगे। और बिजली के बिल है तो हर महीना हमारा बढ़ते जा रहा है। नहीं तो गैस कितना हो गया? 900 पार हो गया है। 900 पार हो गया। आपको सुविधा नहीं मिलती? NCL NTPC वालों को तो विस्थापित करते हैं तो उनको मिलता है, बिजली भी मिलता है, पानी भी मिलता है। हमें कुछ नहीं, सब चीज का पानी का टैक्स भरना पड़ता है। सड़क दिखाइए थोड़ा सा। ये तो अमेरिका वाला रोड है। अमेरिका वाला है? हाँ, अमेरिका वाला। अच्छा, आपको पता है कि अमेरिका वाला रोड है?
वो मामा जी बोले थे ना शिवराज मामा वो सुने थे आप? हाँ, सुने थे। नौकरी वोकरी का आपके घर में मिला किसी नहीं, किसी को नहीं मिला, भत्ता मिला? भत्ता भी नहीं, कुछ नहीं मिला, बिजली का रेट कम हुआ? नहीं हुआ। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी का हैंड पंप है, उसमें भी जानवर निकलते हैं। पाइपलाइन नहीं है? नहीं, पाइपलाइन। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क है यही है। ये देख लीजिए आप, समझ रहे हैं ना, ये है विकास, ये विकास सारे लोग देख रहे हैं। और इस विकास को और हम कहाँ तक पहुँचाते हैं, थोड़ा सा रुक लीजिए। आप विकलांग हो, क्या क्या स्थिति, क्या रिलायंस के द्वारा आप लोगों को मदद किया जाता है? आप आओ भैया, आप अभी आ जाओ, आ जाओ। मुझे पेंशन की जरूरी है। पेंशन जरूरी है? अच्छा। और कुछ मुझे बिजनेस चाहिए चलाने के लिए, और मुझे खाने पीने के लिए कोई देता है तो दे देते तो अच्छा होता। अच्छा, क्या सहायता मिलता है उस समय जब हटाया गया था, तो उसके बाद क्या क्या मिला आप लोगों को? उस समय पर तब मैं नहीं था, हाँ। दूसरे जगह पर तब। अभी क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को? मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। समस्या है? हम्म। पेंशन भी नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कोई रोजगार स्किल डेवलपमेंट का सरकार कार्यक्रम करती है, इतना सारा चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ट्रेनिंग वगैरह होता है, कहीं दिलाते हैं, कहीं ट्रेनिंग वगैरह? नहीं दिलाते हैं। कुछ भी नहीं? यहाँ साइकिल भी मिला है और बैसाखी मिला है, बस 2 चीज मिला है। रिलायंस दिया कि नगर निगम? नगर निगम दिया है। रिलायंस से नहीं मिला है? जमीन किसने लिया आपको? मेरा पापा लिया है। आपके पापा ने? रिलायंस ने लिया है ना? रिलायंस ने, पापा का जमीन गई है रिलायंस में ना? पापा लिए बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं। पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है। कितना मिलना चाहिए? चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। आप बताइए, क्या कुछ समस्या है? बहुत समस्या है। रिलायंस कंपनी हम लोग के जमीन ले लिया, और जमीन ले करके जमीन बोला था कि जमीन दिखाया, और हम लोग के जमीन नहीं वो दिया था, हैं, जमीन के बदला जमीन बोले थे देने के लिए, तो जमीन दिखाया, हम लोग के जमीन नहीं दिए थे। वो कहे कि हम जमीन पट्टा करा करके देंगे। आज दिन तक रिलायंस कंपनी हम लोग के जमीन नहीं दिया था। हाँ, पट्टा के जमीन ले करके जमीन के बदला जमीन भी नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला, जमीन के बदला जमीन नहीं मिला। और भत्ता मिल रहा है? और भत्ता मिल रहा है हमको। अच्छा, कितना मिलता है? 8,350। 8,300? ये तो ठीक है, एक चीज अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो इसको भी अब दिखा रहे हैं कि जमीन के बदले जमीन नहीं मिला। हाँ, जमीन के बदले प्लाट मिला था? हाँ, प्लाट मिला था। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? प्लाट में। तो प्लाट मिला है तभी तो रह रहे हैं ना? हाँ। कैसे, अलग से मिलना था क्या? ये अलग से हम हाँ, पट्टा जमीन आज इधर आइए, बताइए हमको। हाँ। पट्टा जमीन के बदले जमीन पट्टा बना करके वो दिए थे, देने को बोले थे। तो जमीन दिखा करके, वो जमीन दिखा करके कंपनी आज हम लोग की जमीन नहीं नापा हुआ है। हैं, कई दिन साल से जमीन नहीं देंगे वो। 10 साल हो गए? हाँ, 10 साल की, हाँ 12 साल हो गया। अच्छा। हाँ, बिजली फ्री मिलता है? तो पूरा यहाँ से बिजली बनता है, पूरे देश भर में जाता है? बिजली उजली का हर महीना में बिजली का बिल भरे, हर महीना में बिजली का बिल कहीं 6,000 आवाला, कहीं 5,000, 4,000, तो कहाँ से भरेंगे हर महीना में? बच्चों की क्या स्थिति, दिखाओ बच्चों की क्या स्थिति। बैगा बस्ती के ये बच्चे हैं, और ये पूरा सिस्टम, 1 मिनट वहीं खड़े रहिएगा। ये पूरा बैगा बस्ती है। आप चारों तरफ देख लीजिए, इधर इस तरफ दिखाइए, सड़क की स्थिति देख लीजिए, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, नालियाँ जाम हैं। सारी जो सुविधाएं देने की बात हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ सुशासन की मुख्यमंत्री बात करते हैं। और ये सुशासन आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जमीन लेने के बाद रिलायंस की मनमानी और जनप्रतिनिधियों की मौन और अधिकारियों के गैर जिम्मेदार होने के कारण आज बैगा बस्ती जो यहाँ पर नौगढ़ में है, वो कौन सी जिंदगी गुजार रहा है, काफ़ी समस्याओं में है। और लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ बात हुई थी जमीन लेने के बाद, क्या कुछ एग्रीमेंट हुआ था, बताइए। जमीन क्या नाम है? बोला था, हम सीता कुमारी। हाँ बताइए, क्या बोला था? तो बोला था कि जमीन देंगे, जमीन को बदला, और वो जमीन नहीं मिला, अभी तक नहीं दिया है, नहीं फैसला किया है। नहीं फैसला। और क्या क्या, नौकरी मिली है आप लोग को? नहीं मिली है। भत्ता मिलता है? कुछ नहीं। तो भत्ता उनको तो मिलता है, उनको मिलते हैं, हमको नहीं मिलते हैं। बहुत लोगों को मिल रहा है, बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। उनको मिल रहा है, आपको क्या नहीं मिल रहा? आपके क्या दिक्कत है? आपकी जमीन बढ़िया नहीं थी क्या? रही थी बढ़िया, तभी ने नहीं दिया है। हाँ।
क्या आपके घर में कुछ कमी था? तो घर में कुछ कमी नहीं था तो भाई बोला था कि वो जमीन देंगे, नौकरी देंगे, जमीन देंगे, उसको जमीन नहीं दिया अभी, उसका फैसला नहीं किया है। हाँ खड़ा हुआ तो भाई, खड़ा हुआ इसके तो बताओ, आवाज खड़ा हुआ। हाँ हाँ बताओ बताओ, इसके खड़ा हुआ बा बढ़िया सब ठीक ठाक वाला वाले तो फिटे बोला दारू पिए वाले नहीं हाँ एक मिनट चलो आप ठीक है, हम आप लोग से बात करते हैं। खड़ा ना भैया थोड़ा, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार बैगा। दिनेश बेगा? दिनेश दिनेश जी। क्या करते हो? मैं वही पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या देखे इतने सालों में, क्या कुछ देखे कि क्या कुछ विकास होना था, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? मैं इतने सालों में सब चीज़ देख रहा हूँ कि अभी तक यहाँ कुछ सुविधा नहीं मिला हुआ है। नाली बनाया था वो भी टूट गया और रोड भी दिखाई दे रहा है। जब बारिश हो रहा है तो बहुत इसमें कीचड़ जम जाता था, अभी भी जमा हुआ है। और अभी किसी को नौकरी वोकरी को क्या? कुछ नहीं। आप लोग को ट्रेनिंग देने के लिए? नहीं कुछ नहीं, यहाँ पास कुछ नहीं हो रहा है, किसी को पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा जी। पिताजी डेथ कर गए? जी। कैसे? वो पानी में उनका पैर फिसलने के कारण उनका डेथ हो गया। अच्छा तो बाढ़ में? जी। कंपनी से कुछ मिला था मुआवजा? नहीं कुछ नहीं, वहाँ से कुछ नहीं मिला। उनको भी कोई काम नहीं मिला था वहाँ पे, ना भत्ता वत्ता कुछ नहीं। देख लीजिए काफी भावुक हो गए हैं ये, मर जाने के बावजूद भी यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर जमीन दिए हैं इसके बाद ही तो देश के कोने कोने में बिजली आपकी जा रही है ना। तो जिस लोगों को विधायक जी बोलते हैं कि रिलायंस कंपनी में भत्ता हम ही ना शुरू करवाए हैं, शुरू करवाए हैं भत्ता? नहीं है हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है। जो पहले से पा रहा है वो लोग पा रहे हैं, और जिनके पीछे से किसी को नहीं दिया जा रहा। आपकी जमीन गई थी? नहीं मेरे पास जमीन नहीं, घर था? बस ओनली घर था। घर था, कहाँ था? खाता जमीन पे वही झरिया पे। झरिया में था? जी। कितना मुआवजा मिला था? मालूम नहीं है मेरे को, मैं बहुत छोटा सा। अच्छा ठीक है, मुआवजा कितना पाया रहा? 4 लाख तो बस? इतने से घर है सर, देख लीजिए वो घर अभी 4 लाख और फिर बाकी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा है। बाबा यही बैठ यही रहला, यही रहला? यही हमारा जन्म भर बुढ़ा गए, दांत टूट गया, कैसे का रिलायंस का सुविधा दे वाले? कुछ नहीं दे, कुछ नहीं? कुछ नहीं, भत्ता तक नहीं मिलता है। आपको भत्ता नहीं मिलता? नहीं मिलता, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सुराज योजना, सुशासन चल रहा है और पता नहीं कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन ये जो जमीन पर धरातल पर जो स्थिति है वो मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति को भत्ता भी नहीं मिल रहा है। अरे चलिए रिलायंस से ना मिले तो कम से कम यहाँ पर राजस्व विभाग किस काम के लिए है? यहाँ पर इनका आकलन किया जाता है, इनको देखा जाता है कि आखिर ये बुजुर्ग हैं तो इनको। आप किसान हैं, क्या करते हैं? किसान कहाँ है, ये प्लाट में है। अच्छा मोदी जी किसानी वाला 2000 रुपया देते हैं, मिलता है वो? नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। 60 साल हो गए हैं? 11 साल हमको हो गया है। अच्छा 60 साल से ऊपर हो गए हैं? तू 60 साल के बालक नहीं है? हम 64 चल 64 चलता? 64 में पेंशन उसल नहीं मिला? कुछ नहीं, नगर निगम से मिलेला पेंशन? रिलायंस से मिलेला? नहीं, कहीं से नहीं मिला? कहीं से नहीं मिला। तब खर्चा कैसे चलता है? खर्चा वो हो गया भाई, अब हम बनी मजदूरी उधर इधर भाई नहीं करेंगे तो बताइए ना कैसे जिएगा। ठीक है और एक लोगों से बात करते हैं। और जो बाहर ड्यूटी कर रहे हो कहाँ, ड्यूटी जो बाहर करते हैं कहाँ? बुलाइए भाई इधर आओ ना, एक मिनट लाइव कर रहे हैं, बुलाओ और लोगों से बात करते हैं। ये तो हमारी ये चौपाल का कार्यक्रम जो है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है परेशान हलकान नजर आ रहे हैं। बोलबे हो का समस्या भाई? यहाँ बिल्कुल हार गल है एकदम, बुढ़ा गल है। पेंशन उसे मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ठीक है उनके बोलो। हाँ आप काले काल वाले भाई, ठीक है समोसा ले गया है। चलिए तो
ये आप जन चौपाल कार्यक्रम बैगा बस्ती में देख रहे थे कि किस तरीके से सुविधाओं के अभाव में ये बस्ती जो है पिछले एक दशकों से विकास का इंतजार कर रहा है, लेकिन विकास जो है ये जो करने वाले हैं लोग केवल फीता काटते हैं, केवल वीसी करते हैं, और जब धरातल की बात आती है तब वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जन चौपाल 6 कार्यक्रम देख रहे थे। अगले नेक्स्ट मैं किसी और जगह से करता हूँ, लेकिन इस तस्वीर को अपने सारे ग्रुपों में भेजिए और बताइए कि रिलायंस से प्रभावित लोग किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं और उनके समाधान के लिए कुछ ठोस कदम ज़रूर उठाना चाहिए।